आज ये संविधान किनके हाथों में है? नहीं, नालायक तो है, वो हमें पता है, लेकिन वो नालायक है कौन? बगल में ही ऑफिस है ना? तो ऐसे नालायक लोगों के हाथों में अगर संविधान है, और मैं किसी के ऊपर मनगढ़ंत आरोप बिल्कुल नहीं लगाऊंगा कि ये लायक है कि नहीं है, मैं इनका बैकग्राउंड आप लोगों को ऑफिशियली बताना चाहता हूं। ऑफिशियली, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। इस देश में जब संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा यानी 298 मेंबर्स की एक संविधान सभा जो भारत के संविधान का निर्माण करने का कार्य करेगी, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर भी एक सदस्य के रूप में चुने गए थे। 298 मेंबर्स की यह सभा 9 दिसंबर 1946 को कार्यरत हुई, यानी पहला कामकाज इनका शुरू हुआ। और जैसे ही इस सभा का कामकाज शुरू हुआ, इस देश का एक संगठन ऐसा था जिसका कहना था कि भारत को संविधान निर्माण करने की कोई भी जरूरत नहीं है, भारत में संविधान नहीं होना चाहिए। यह देश आजाद होने के बाद जो कानून पर यह देश चल रहा था, उसी कानून के ऊपर यह देश चलेगा। और वो कानून क्या था? मनुस्मृति। इस देश को संविधान निर्माण करने की जरूरत नहीं है, यह देश मनु के कानून के ऊपर चलेगा, मनुस्मृति पे चलेगा, ऐसी इस संगठन की मांग थी। और इसी वजह से वो 298 मेंबर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनको संविधान बनाने से रोक रहे थे, उनकी सभाओं को तहस महस कर रहे थे, उन्हें कामकाज करने से रोक रहे थे। और इसी वजह से इस संगठन के ऊपर ऑफिशियली बैन, पाबंदी, निर्बंध इस देश में लाया गया। इस संगठन को बैन करवा दिया गया, इनके कार्यक्रम, इनके कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर दी गई, जेल में डाला गया। क्यों? क्योंकि ये संविधान बनाने के कामकाज में रोड़ा तैयार कर